उर्दू में बोलो तो कीड़े हैं पेट में, ये कहना चाह रहे हो? कीड़े नहीं है, जुड़े। जुड़े हैं जो तुमको काटते हैं और फिर तुम मुझे काटते हो। आ जाओ यार, फोन ही नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम। फोन ही नहीं लग रहा है आपका, पता नहीं। चलो भाई गाइस, निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। नहीं 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 नहीं, मैंने झाड़ू उठाया ही नहीं है भाई। पता नहीं झाड़ू कहाँ गया, मुझे झाड़ू लगाना है, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा कल यार। घर से झाड़ू गायब हो गया भाई। कोई वो तो नहीं करा रहा है मंत्र मंत्र। गुड मॉर्निंग गाइस। उम्मीद करता हूँ भाई सब ठीक ठाक मज़े में और भाई मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले चलते हैं भाई, कॉफ़ी रेडी है हमारी, कॉफ़ी पीते हैं भाई, क्योंकि समझ रहे हो ना। एक ही बारी में ख़त्म भाई, ही ख़त्म। बहुत ही ज़्यादा कोई कड़वी हो रही है तो खैर अब जो है बारी है भाई हमारे इंट्रो की। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले भाई इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और जो बेल आइकन जो और जो कुछ हो सकता है ना, शेयर वेयर सब कर दो भाई। ब्रेकफास्ट निकालते हैं, भूख लग रही है भाई। काफ़ी देर से है ना, मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि सबसे पहले उठते ही मैंने बनाया ही ब्रेकफास्ट है। गाइस करते हैं भाई ब्रेकफास्ट और उसके बाद देते हैं डे की अपडेट और बताते हैं भाई आज के क्या सीन्स हैं। मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। हमारा ब्रेकफास्ट डन भाई, अब बारी है बच्चों को ब्रेकफास्ट देने की, जो कि निकाल लिया है मैंने। ये भी ड्यूटी है भाई, क्या कर सकते हैं। पीछे पीछे तो दोनों, ब्रेकफास्ट तुम्हारा पड़ा हुआ है ठीक है। थोड़ा थोड़ा फिर भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। चलो थोड़ा थोड़ा ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। ये ख़त्म करना आप, फिर मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा ठीक है। भाई अब जो सीन्स है ना वो कुछ ऐसे हैं कि रात में न्यूज़ आई कि भाई मेरे जो छोटे चचा हैं उनकी तबीयत ख़राब है और वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उन्हें पापा की बहुत याद आ रही थी भाई, तो पापा को लेकर जाना पड़ेगा उनसे मुलाकात करने के लिए, इयादत करने के लिए उनकी गाइस, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो वहाँ जाएंगे, बेगम की रिपोर्ट्स भी पिक करनी है और फिर देखते हैं कि आज जाते हैं रिपोर्ट्स लेकर या फिर कल जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो आज का दिन जो है ना गाइस, वो भी बिजी सा ही दिन है भाई। तो मिलते हैं गाइस फिर कुछ देर में रेडी होने के बाद। A few moments later. हो गए भाई गाइस रेडी, फटाफट से हो गए, क्योंकि भाई पापा जो है ना वो वेट कर रहे हैं भाई बिल्डिंग से नीचे उतर के। पता नहीं बगैर फ़ोन, एक तो फ़ोन भी नहीं लग रहा उनका, और वेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं भाई फटाफट से आ जाओ। अब जो है बसंती निकालते हैं यहाँ पे, बसंती नहीं निकालते हैं, कोई फ्रेंड की कोई बाइक वाइक लेके निकलते हैं गाइस। पहले जाते हैं हॉस्पिटल और चाचा को देखते हैं, उसके बाद जो है फिर रिपोर्ट्स पिक करते हैं और फिर सामान वामान और काम जो निपटाने वो निपटाएंगे। निकलते हैं भाई फटाफट से। पहुंच गए भाई पापा को लेने के लिए और पापा आई थिंक बैठे हुए हैं सामने की तरफ कहीं। बहुत ज़्यादा जो है ना शोर होता है भाई यहाँ पे, क्या करें। आ जाओ यार, फोन ही नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम, फोन ही नहीं लग रहा है आपका, पता नहीं। चलो भाई गाइस निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। पापा को ले लिया है और बसंती हमने निकाली नहीं है, हमने उठा ली भाई अपने फ्रेंड की बाइक, क्योंकि है ना बसंती निकालने में फिर मौत आ रही थी भाई, कपड़ा वपड़ा हटाना पड़ता। चलते हैं, पहुँच चुके हैं गाइस भाई हॉस्पिटल। लेकिन है ना हॉस्पिटल के अंदर वीडियो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी, तो बगैर वीडियो में गुजारा करना पड़ेगा आपको। गजब टू भी बात। हॉस्पिटल से हो गए भाई फ्री और अब जो है ना रिपोर्ट उठाने का टाइम आ गया, तो रिपोर्ट उठा लेते हैं अपनी। रिपोर्ट हो गई भाई पिक, मतलब पिक कर ली है रिपोर्ट। अब जो है सामान डालेंगे छल्ली में और उसके बाद बाकी काम निपटाएंगे। 2000 years later.
फाइनली भाई गाइस पहुंच चुका हूँ घर और हाथ में जैसा कि देख सकते हैं भाई रिपोर्ट्स हैं बेगम की जो कि पिक कर ली थी, आप लोगों ने देख लिया था। भाई किधर हो, तुम्हारा ये आ चुका है सारा। क्या सीन है? ये तो अभी देखेंगे, डिनर के बाद रिव्यू करेंगे। जो आएगा नहीं मुझे, लेकिन जो थोड़ा बहुत आएगा वो मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। खाने का क्या सीन हुआ ये बताओ। टाइम देखो, भूख से बुरी हालत हो रही है, 8:45 बज रहे हैं और अभी तक खाने का असरा नहीं है। सालन रेडी है। खाने बनाया क्या तुमने, दिखाओ जरा। तुम खुद लेट आए हो, मेरा क्या कसूर इसमें? गोश्त का सालन और साथ में इसमें क्या डला हुआ है? शलजम है, शलजम गोश्त। शलजम गोश्त है भाई, बॉईल हो रहे हैं। राइस हमारे। यार पानी की इतनी किल्लत हो गई है ना, पीने का पानी नहीं। भाई पानी का सीन ऐसा है कि उसका प्लांट खराब हो चुका है अभी तक? और भिजवा रहा है, मैंने फोन कर दिया था अरे उसको। यार उसको बोलो भेजे ना भाई, खाने के लिए पानी। भेज रहा है भाई। तो अब तुम रेडी हो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए? यार क्या अभी नहीं गाइस, अभी नहीं, डिनर के बाद देखेंगे। अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, तो डिनर के बाद ही इसको अनबॉक्स करेंगे रिपोर्ट्स को। मेरे तो भाई आज बॉडी जो है ना शिवरिंग कर रही है। क्यों? पता नहीं भूख से यार। भूख मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है और फिर कल सुबह चलने के लिए रेडी हो जाओ। हाँ मजेदार बात सुनो, घर में तो घर पे नहीं थी, तुमने तो झाड़ू उठाया था क्या? मैं झाड़ू क्यों उठाऊंगा तुम्हारा भाई? यार झाड़ू नहीं मिल रहा है। जो वो टूटा था ना कप हाँ। मेरे से, वो मैंने ब्रश से कर लिया था साफ। जो यहाँ ड्राइंग रूम में ब्रश पड़ा हुआ था, मैंने बोला ऐसा ना हो कि इसके वो टुकड़े फिर रह जाते हैं, फिर पैर में लगते हैं। वो जो रूम साफ करती हूँ ना, उसका झाड़ू अलग है, इसमें तो तुमने साथ में नहीं जोड़ दिया ना। मैंने तो झाड़ू उठाया ही नहीं देख ना। लो, ऐसा ना तुमने बच्चों के रूम में झाड़ू उसी से मारा होगा, ऐसा होगा ना? नहीं तो पूरा नहीं घर नहीं गंदा नहीं होगा, नहीं नहीं नापाक नहीं होगा। मैंने झाड़ू उठाया ही नहीं है भाई। पता नहीं झाड़ू कहाँ गया, मुझे झाड़ू लगाना है, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा कल यार। घर से झाड़ू गायब हो गया भाई। कोई वो तो नहीं करा रहा है मंत्र मंत्र। खैर, समझ रहे हो आप? क्या हो गया, हम पे तो है कोई भरोसा नहीं है भाई गाइस। और पैसा होगा तो करवाएगा, रिफंड में कोई नहीं होता। अरे भाई रिपोर्ट जो है वो हमने रख दी है, अभी डिनर का वेट करते हैं गाइस। अभी अभी आया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँ और सबसे पहले तो कपड़े चेंज कर लूँ या डिनर के बाद कर लूँ। क्या किया है? ठीक है, किस लिए? वॉश करके ना इसमें वो मसाला लगाऊंगी, हाँ ताकि तुम कल फिर या परसों तुम भी जब भी, मुझे लगता है सालन बचेगा, कल भी चल जाएगा, मैंने ज़्यादा बनाया। तुम्हें पता है बासी सालन नहीं खाता हूँ मैं। फिर मैं ले जाऊंगी, ले जाना, मैं फ्रेश बना के खा लूँगा। क्यों गाइस, हम बना सकते हैं, इसमें कोई पहले भी बनाया अभी बना देंगे। मसाला लगा के रख देना तुम, बाकी मैं बना लूँगा। ईजी होता है फिर तो बनाना। हाँ फिर रहता है क्या ऐसे? मसाला ले आया हूँ मैं। हाँ मेहरबानी आपकी। तो गाइस करते हैं अभी रेस्ट थोड़ा सा, जब तक हमारा डिनर बन जाए। डिनर पे मिलते हैं फिर। फटाफट से जो है ना हमारा डिनर रेडी हो गया, बिल्कुल फटाफट से। तो गाइस डिनर में आज हमारे पास है शलजम गोश्त का सालन। वाइट वाला शलजम है ये, वो वाला नहीं है, चुकंदर ये रहा। ठीक है, अब मैं सीख गया हूँ थोड़ा थोड़ा नाम लेना। और साथ में भाई चावल है, ये दही आ गई हमारी, ये आ गया भाई सलाद। गाइस बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है मुझे भी और बेगम को भी, तो फटाफट से भाई कर लेते हैं डिनर। वॉकिंग डन हो गई गाइस, कॉफ़ी बना ली और अब जो है ना बारी आ चुकी है भाई रिपोर्ट्स को देखने की। डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा बहुत आपका भाई जानता है भाई सब, मतलब इतने मामलात से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं कि भाई थोड़ा बहुत आ गया है गाइस। तो रिपोर्ट्स को खोलते हैं ज़रा, देखते हैं कि क्या चीज़ें आई हैं इसके अंदर, पता तो चले डॉक्टर क्या बोलता है और हमें क्या मिलता है, मतलब हम कितना सही हैं और डॉक्टर कितना सही है भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो खोलते हैं भाई इसको, देखते हैं क्या है इसके अंदर, कितनी रिपोर्टें आई है। आज तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ठीक है, गाइस ये ना मैं पहले पढ़ूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, सही है? पर मैं पढ़ लूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। पहले आया हमारा फ्री T3 का टेस्ट। ठीक है, समझ में तो आप लोगों को वैसे भी नहीं आना कि क्या है फ्री T3। क्या होता है ये ब्लड का एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्री T3। ठीक है, और इसी ब्लड का एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं फ्री T4। तो खैर इग्नोर कर देना इसको, मैं आपको ऊपर से बता दूंगा कि क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आया है T3 और T4 के बाद हमारा आया है ओकल्ट ब्लड स्टूल, मतलब कि आपके स्टूल के अंदर ब्लड वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं है, तो ये आया है। ठीक है, अब आ जाओ भाई। अच्छा जी, अब आ जाओ भाई आप थायराइड पे।
थायराइड भी करवाया था ना, थायराइड प्रोफाइल लास्ट ईयर करवाई थी, तब व्लॉग नहीं थे गाइस, तो आप लोगों को नहीं पता होगा, तो उस वक्त बड़ा आया था, और अभी कम हो गया है, लेकिन फिर भी नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, पहले मैं खुद तो पढ़ लूँ, उसके बाद बताता हूँ। उसके बाद है हमारा भाई स्टूल DR, ठीक है। कलर तो आप लोगों को पता ही है कौन सा होता होगा यार चुप करो, क्या है तुम्हें? उसमें लिखा हुआ है, हाँ तो ठीक है। और सॉफ्ट भी होता है। यार इधर दे दो, एक मिनट ठीक हो गया, ये पकड़ो। डॉक्टर साहब इधर दो। बेटा ये पता होना ज़रूरी है आपको, ताकि अगर डॉक्टर आपको गलत गाइड कर रहा हो तो आपको मतलब आइडिया हो जाए, थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। चलो ये नेगेटिव है, पकड़ लो। ये आ गया भाई यूरिन DR, ठीक है। ओह माय गॉड, निट्राइट इसके अंदर पॉजिटिव है गाइस, डिटेल लेता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो बैक्टीरियाज जो हैं वो इसमें मॉडरेट हैं। क्या हो रहा है ये? बताता हूँ, तो बताता हूँ। अच्छा जी, ये आ गया हमारा विटामिन D का, ठीक है। विटामिन D2 + D3 जो कि नॉर्मल रेंज से है ना, मैं बताऊँ, अगर आपको डेफिशिएंसी होती है ना, अगर यानी कमी होती है तो 20 होती है, और यहाँ पर हमारे पास डेफिशिएंसी से भी नीचे है, 10 भी नहीं है भाई। मतलब तुम्हें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विटामिन D2 + D3 की, ठीक है। सबसे पहली बात, तुम्हारे विटामिन की प्रॉब्लम है, विटामिन नहीं है तुम्हारी बॉडी के अंदर। तुम्हें धूप चाहिए, तुम्हें चाहिए फ़िश, जिससे तुमको बिल्कुल भी वो नहीं होता है कि मैं खा लूँ, जो तुम्हें पसंद नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर पे तुम्हें चाहिए मिल्क, जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे तुम्हें चाहिए वो बकरे का गोश्त वोश्त, वो भी इसको पसंद नहीं है भाई। जो विटामिन D2 + D3 वाली जो चीज़ें हैं ना, वो इसे पसंद नहीं है। तो एक ये वाली विटामिन D की रिपोर्ट जो है ना, ठीक नहीं है, ठीक है। और भाई यूरिन पे अगर आ जाओ, तो यूरिन पे एक चीज़ जो है वो पॉसिबल है और वो पॉजिटिव है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो पता नहीं क्या चीज़ है गाइस, वो मुझे देखना पड़ेगा, उसका मुझे इतना डिटेल नहीं पता है। दूसरी बात, बैक्टीरियाज हैं, मतलब जीवड़े घर में तो हैं, तुम्हारे पेट में भी हैं, और वो जो तुम्हें मसले होते हैं ना, जैसे इंटेस्टाइन से तुम्हारी जो ये गुर्दों में दर्द हो रहा होता है, वो यही होते हैं, जीवड़े ही तुम्हें काट रहे हैं, अंदर खा रहे हैं। पागल हो गए हो क्या? ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ ये। अगर कल तुमको डॉक्टर इसके अलावा बात बोल दे तो गाइस मेरा नाम बदल देना, व्लॉग में लाइव बोल रहा हूँ। हाँ चलो, क्या नाम रखूं बताओ जरा। जो समझ में आया रख देना। ऐसा नहीं हो सकता, पागल हो गए हो क्या? ऐसा ही है बेटा, बैक्टीरियाज और निट्रेट जो निट्राइट, हाँ निट्राइट, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपके बॉडी के अंदर खा रही हैं आपकी चीज़ों को, मैं तो अंदर से खत्म कर रही है मुझे। हाँ, जिसकी वजह से आपको होते हैं, बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन वो एक उसकी क्वांटिटी होती है, हर बॉडी में होते हैं बैक्टीरिया, लेकिन उसकी क्वांटिटी होती है गाइस। तो ये क्वांटिटी जो भी रिपोर्ट्स दिखा रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये कल को कोई मुझे डॉक्टर समझ के मेरे मशवरे लेने नहीं आ जाए। रिपोर्ट्स जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि भाई बैक्टीरिया बढ़े हुए हैं, ठीक है। D2 D+ और D3 और D2 विटामिन की कमी है, ठीक है। थायराइड जो है वो थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है, और जब लास्ट टाइम हमने करवाया था तो वो तकरीबन कोई 3 4 5 6 7 3.5 पॉइंट बढ़ा हुआ था। यानी कि लास्ट ईयर से अभी तक जो डाइट वगैरह की है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने की हैं, उससे इफ़ेक्ट आया है। थायराइड प्रोफाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाकी भाई सारी डिटेल जो है वो तो कल पता चलेगी कि डॉक्टर्स क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं। तो जो स्टूल टेस्ट हुआ था वो उसकी रिपोर्ट सही आई है सारी? नहीं, उसकी नहीं है, नहीं आई है, 1 की सही, 2 की सही आई है, 1 की सही नहीं आई। तो ये यूरिन टेस्ट का तुमने बताया ना बैक्टीरिया वाला, तो उसमें भी बैक्टीरिया है ना? नहीं, मैंने निट्राइट वाला जो है ना वो उसका बताया। क्या होता है? ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, इसका नाम है, उर्दू में बोलो तो कीड़े हैं पेट में, ये कहना चाह रहे हो? कीड़े नहीं है, जिवड़े। जिवड़े हैं जो तुमको काटते हैं और फिर तुम मुझे काटते हो। ठीक है ना? तो वो जीवड़े मारने की दवाई खा लो, खत्म हो गई बात। जिवड़े मारने की दवाई से नहीं मरेंगे ये बेटा, वो बाहर वाले जिवड़े अलग होते हैं, अंदर वाले जिवड़े अलग होते हैं, लेकिन वो स्टूल के अंदर दिखे नहीं है, वो तुम्हारी इंटेस्टाइन के अंदर है।
अब वो इन लोगों को कैसे रिपोर्ट में पता चला ये तो फिर डॉक्टर और मेडिकल वाले ही जान सकते हैं गाइस, हमें तो नहीं पता कि कैसे देखते हैं वो लोग। माइक्रोस्कोप स्कोप से देखते होंगे तो शायद दिख जाते होंगे, फिर कल ही पता चलेगा। वो सही था ना, हमारे बचपन में मम्मी हमको ना एक लड्डू खिलाती थी, साथ में फिर ना उसके साथ एक मेडिसिन होती थी कीड़े मारने की, वो खा लेते थे तो उससे कीड़े सारे मर जाते थे। बेटा वो अलग कीड़े होते थे, अभी जो तुम्हारे अंदर है ना वो जीवड़े हैं, जानवर जीवड़े। नहीं करो ऐसा, मुझे पूरी रात डिप्रेशन होगा, क्या हो गया तो मैं ऐसे अंदर ही कुछ फील होता रहेगा, गुदगुदियाँ होती रहेगी। ये जो है ना, जो ये तुम्हें हर बार जैसे मैं आप लोग देखते हुए आए होंगे व्लॉग में, बेगम का शोर हो गया, इस पे शोर हो गया, उससे लड़ाई, उससे झगड़ा, ये हो गया, वो हो गया, मूड स्विंग्स, तो ये सारी चीज़ें जो है ना गाइस जीवड़े होते हैं अंदर। जिसकी वजह हंसने की बात नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ ना मैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ये जो होते हैं ना अंदर के जीवड़ाज होते हैं जो कि ये सब चीज़ें करवाते हैं इंसान। तो ये इसकी ज़िंदा मिसाल मैंने आपको ब्लॉग्स में अपने दिखाई ही है, ठीक है ना। तो अगर किसी को भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो जाके उसका फिर पॉटी का टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि अंदर जीवड़ाज तो नहीं है। ये जेबराज ज़्यादा नहीं करो, दिमाग खराब नहीं करो, अच्छा तो कुछ है नहीं, अपनी तरफ से डॉक्टरी कर रहे हो, ये तो डॉक्टर से बता रहा है। और डॉक्टर ने कहा ना कि आपको कुछ भी नहीं है बीवी, तो फिर देखना, तो वहीं मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, डॉक्टर ने बोला अंदर जीवड़े कीड़े हैं, मैंने क्या किया। अगर डॉक्टर के बाद वीडियो अलाउ होती ना गाइस, मैं डॉक्टर को भी बोलता कि सर मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और मुझे मेरी समझ के मुताबिक जितनी समझ में आई ना उस हिसाब से इसके अंदर जीवड़ाज हैं, अब आप बताएं। खैर मैं ये बात तो वहाँ वैसे भी करूँगा, वीडियो अलाउ हुई या ना हुई, लेकिन ये बात तो मैं करूँगा। पहले मैं सुनूंगा डॉक्टर की कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मतलब उनकी नॉलेज भी तो अलग होती है ना गाइस, पढ़ाई की होती है उन्होंने इतने साल मेडिकल की, हमने थोड़ी की है। हम तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं या जो रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, जितना समझ आ रहा है वो बता रहा हूँ भाई गाइस, तो समझ जाओ भाई ये सीन है। अब कल जाएंगे, अंदर की कीड़े मेरी चीज़ें मांगते हैं, समझ गए तुम, मीठा ये वो हर चीज़ ना। हाँ, और तुम्हें जो किडनी में पेन होता है ना वो भी इसी के सिम्टम्स है, पता है? अच्छा हाँ ना, ये इंटेस्टाइन से होते हुए आपके ब्लेडर तक, ब्लेडर के बाद फिर ये आपकी किडनीज तक पहुँचते हैं। तो ये खैर कोई इतना बड़ा मसला है नहीं है। इसका सीन ये है कि एंटीबायोटिक दी जाएगी और विटामिन की जो चीज़ें वो दी जाएंगी, तो रिजॉल्व ख़त्म। और उसके बाद अगर तुमने मुझे बोला कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या तुम काट खाने को आए मुझे या किसी और को, तो फिर अच्छा नहीं होगा। किसी और ने गुस्सा नहीं निकालती अपना, हाँ बहुत गरीबी लोगों पे उतारती हूँ, हाँ हाँ ठीक है, उस पे पहले फुर्सत जो है ना वो तुम और फिर जो मेरे मथे लगे वो, ठीक है, समझ ज़्यादा गया। तुम ही टारगेट पे होते मेरे। समझ गया मैं, समझ गया गाइस। तो फिर कल जो है ना सुबह सुबह हमें उठना है और जाना है, पहले करवाना भी एक टेस्ट रह गया है, अल्ट्रासाउंड रह गया है, वो वहाँ जाके करवाएंगे और फिर उसी हॉस्पिटल में दिखा देंगे भाई डॉक्टर को। तो कल जो है वो हमारा पूरा दिन खुआरी का दिन है, अभी से ही बता दिया मैंने आपको। खैर करते हैं इस व्लॉग को एंड भाई। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा और भाई कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।